मनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है। पंच महायज्ञ के अंतर्गत जो प्रथम यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, जो ईशोपासना, उसके संदर्भ में हम मनसा परिक्रमा मंत्रों तक पहुंच गए हैं और उस परमात्मा के द्वारा ये बनाए गए सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, समुद्र आदि सारा जो भी रचाया बसाया है उस परमात्मा ने हमारे लिए है, सभी प्राणियों के लिए है। हम उसकी सत्ता, उसकी व्यवस्था का आदर करते हुए परस्पर बहुत ही मैत्रीपूर्ण, प्रीतिपूर्ण, न्यायपूर्ण समग्रता से जीवन को जिएं, जिससे हमारा जो स्वाभाविक भाव है वह स्थापित हो सके। हम स्वयं आत्मनुकूल आचरण करते हुए संसार में सुसंस्कार का आधान करें, अहंकार ना आए, उसके लिए अघमर्षण मंत्रों का जाप करें, उस ईश्वर की शक्ति और उसकी भक्ति के साथ हम अपना तादात्म्य भाव बना करके रखें। और उसके बाद मन क्योंकि चंचल है और इसमें अपार शक्ति है, मन बार बार कहीं ना कहीं भागता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, तो मन की अपार शक्ति को भी हम अपने इस पावन उद्देश्य के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए इसका सदुपयोग कर सकें। इसलिए मन को भी यहाँ पर उसकी चारों ओर उसको परिक्रमा करा दें ताकि मन स्थिर हो जाए, फिर इधर उधर भागे नहीं। क्योंकि जब कोई वस्तु हमारे मन में आती है तो फिर मन उधर ही बार बार जाता है। कहीं जरा सा भी संस्कार, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान के प्रति यदि हमारे अंदर थोड़ी सी भी लालसा है तो मन जहाँ तक आप रोकते हैं वहाँ तक वो और ज़्यादा भागता है। और जब उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दें, इसका तात्पर्य उल्टा नहीं ले लेना कि ढीले छोड़ने का मतलब फिर ढीला छोड़ दें, ऐसा नहीं। उसको एक स्तंभ से बांध करके रखना है, उस परमपिता परमेश्वर के चरण शरण में उसको बांध के रखना है। और मूल में जब बंधा है तो कहीं भी घूम के जाएगा आएगा, वो फिर वहीं पर स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर उस परमात्मा के प्रति मनसा परिक्रमा मंत्रों का जो भाव है कि जो हमारे मन में या वाणी से या शरीर से कोई दोष हो गया है, कोई हमारे अंदर अवगुण आ गया है, तो अहिंसा आदि का पालन करते हुए अपने विहित कर्तव्य कर्मों को करते रहने से यदि कोई स्वार्थ या ईर्ष्यावश हमसे कोई द्वेष करे, मैं तो बहुत ही ठीक ठीक अपने विचार से, अपने ज्ञान के आधार पर सही मार्ग पर जा रहा हूँ, मैं धर्म के मार्ग पर जा रहा हूँ, मैं दूसरों की भलाई के लिए बोलता हूँ, मैं दूसरों की भलाई के लिए करता हूँ, ऐसा भाव हमारे अंदर आता है। और तब कष्ट होता है जब कोई हमको भला बुरा कहता है, हमारे अंदर दोषा जो है रोपण करता है, हमको दोष युक्त करता है, तो उसके मन में आता है कि मैं तो ठीक ठीक कार्य कर रहा हूँ, धर्म का आचरण कर रहा हूँ, फिर भी लोग मेरे से ईर्ष्या क्यों करते हैं, मेरे से जो है लोग पीड़ित क्यों रहते हैं। तो जाने अनजाने यदि मेरे से भूलवश अथवा कठोरता पूर्वक मैंने किसी को कोई बात कही है तो वह मेरे मार्ग में जो रोड़े अटकाने का कार्य करता है, बाधा पैदा करे, तो उसे हम प्रभु के न्याय पर ही छोड़ दें। उस ऐसी धारणा बनानी है इन मंत्रों में।
कदाचित हम भी वस्तु स्थिति को ठीक न समझ करके गलतफहमी में अन्यों से व्यर्थ द्वेष कर बैठें। कभी कभी ऐसा जो है मानसिक स्थिति हो जाती है, ऐसा चित्रित हो जाता है कि ये व्यक्ति दोषी है, और वो संयोग बस आपके सामने दोष भी कर दे, एक बार कर दे, 2 बार कर दे, 3 बार कर दे, तो फिर उसके जो है लिए मन में एक धारणा बन जाती कि ये वस्तुतः व्यक्ति ऐसा ही है, ये दोषी ही है, इसकी वाणी व्यवहार, इसके आचरण में दोष है। जबकि ऐसा होता नहीं, कदाचित 1-2 बार हो गया, गलती तो हो ही जाती है, तो हम भी उससे द्वेष करने लगते हैं। लेकिन हम इन बारीकियों को नहीं समझते हैं, इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, आपके न्याय के ऊपर हम इनको छोड़ रहे हैं। ये जो सारे व्यवहार हैं या ईर्षा द्वेष की जो भावना या हमारे अंदर आ जाती है, उसको हम आपके न्याय के ऊपर छोड़ रहे हैं, ऐसी पहल करते हैं। प्रभु न्यायकारी है, वह न्यायोचित दंड देकर के निश्चय ही हमारा बड़ा उपकार करते हैं, ताकि हम द्वेष भाव तज करके सदा मैत्री भाव से रहते रहें। और वेदों का भी यही उपदेश है, आदेश निर्देश है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। यह वेदोक्त है, वेदानुकूल आचरण है। तो हम एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें। यदि किसी भूलवश कोई कारण ऐसा है जिससे ईर्ष्या हमारे अंदर प्रवेश कर गई है किसी के प्रति, तो भी वो परमात्मा की न्याय की व्यवस्था में हम उसको छोड़ दें, उसके न्याय के जबड़े में छोड़ दें। जैसे कोई हम पदार्थ मुख के अंदर डालते हैं तो बिना जो है चबाए वो अंदर जा नहीं सकता है, उसको दांतों के बीच में आना ही पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा की जो न्याय व्यवस्था है, उसमें कोई चीज़ हम रखें या हम कोई आचरण करें तो वो न्याय व्यवस्था में ही रहता है, उसमें उसको यथोचित जो है न्याय मिलता है। दंड का अधिकारी है तो दंड मिलेगा, यदि पुरस्कार का अधिकारी है तो पुरस्कार मिलेगा। ये सारी बातें हैं। तो मनसा परिक्रमा मंत्रों में हम पहला मंत्र यहाँ पर देख रहे थे, क्योंकि इन मंत्रों में विशेषकर जो यहाँ पर 6 मंत्र दिए हैं, और 6 मंत्रों में सबसे पहला मंत्र है, उसका उच्चारण करेंगे। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्मस्तं भोजम्भे दद्मः। विश्मस्तं भोजम्भे दद्मः। यहाँ पर एक बार पुनः उच्चारण कर लीजिए। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः। अधिपतिरसितो रक्षितादित्या तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्मस्तं भोजम्भे दद्मः। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्मस्तं भोजम्भे दद्मः। बहुत उत्तम बात कही है। यह पहला जो मंत्र है अथर्ववेद का, कहा कि वह जो परमपिता परमेश्वर प्राची दिग, हमारे सामने की जो प्राची दिशा
आगे बढ़ने की जो दिशा है, हम जिधर सम्मुख बैठते हैं, जिधर मुख करते हैं, वो प्राची। प्रगति करने की दिशा अग्नि ही, अग्नि रूप अग्रणी, अग्नि अग्रणी भवति, अग्नि रूप अग्रणी ज्ञान रूप प्रभु अधिपति। दिशा का जो अधिपति है, स्वामी है, असिता, वह बंधन रहित है तथा हमारे बंधन काटने वाले, रक्षिता, सब प्रकार से रक्षा करने वाले प्रभु हमें निर्भयता से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। और आदित्या ईशवः, आदित्य विद्वान एवं सूर्य की जीवनदायिनी रश्मियां बाण रूप, ईशवः जो बाण रूप या तीर रूप साधन हमारे पथ प्रदर्शक हैं, इच्छा पूर्ति करने वाले सहायक हैं, तेभ्या उन गुणों के अधिपति, अधिपति ईश्वर को नमः नमस्कार, रक्षितृभ्य जो रक्षक जो है उन रक्षक को नमस्कार है। इशुभ्यः इच्छा पूर्ति कराने वाले बाण रूपी आदित्य विद्वानों को नमस्कार। एभ्यः अस्तु, इन सबको नमस्कार है जो असमान हमसे द्वेष्टि अर्थात द्वेष करते हैं, या जिनसे वयम दुष्मः हम जिनसे द्वेष करते हैं, उन्हें हे प्रभु आपके जंभे ददमः, आपके न्याय रूपी दाढ़ में रखते हैं, आपके न्याय रूपी जबड़े में रखते हैं। वो आप उसका निराकरण करें, आप उसको न्याय से युक्त करें। आपके न्याय व्यवस्था में कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकता है, कोई कमी नहीं निकाल सकता है। आप तो सर्वव्यापक हैं, सर्वनियंता हैं, सर्व रक्षक हैं, सर्वव्यापी हैं। हे परमपिता परमेश्वर, यह जो हमसे द्वेष करता है अथवा हम किसी से द्वेष करते हैं, वो आपके न्याय व्यवस्था में सौंप रहे हैं, क्योंकि हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा करें, या हम ये विचार करते हैं कि जो मैं सोचता हूँ, जो करता हूँ, वही अच्छा है। आज दुनिया में सब यही तो, सब मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। मैं जैसा विचार करता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ, जैसा मैं करता हूँ, दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता है। ये जो मम सत्यम, मेरा ही सत्य है, जो मैं कहता हूँ, करता हूँ, या जो है विचार करता हूँ, मम सत्यम की ये जो भावना है, ये अहंकार की भावना है, ये झगड़े की भावना है। ये झगड़ा इससे होता है, द्वंद्व होता है, ईर्ष्या द्वेष होते हैं। तो वहाँ पर जो परस्परता की बात है और स्वच्छता शुचिता युक्त जीवन जीने की बात है, वहाँ पर हम ऐसी भावना से ओतप्रोत हों कि वो परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मुझको इतना ज्ञान नहीं है। अतः प्राची दिशा हमारे आगे की दिशा है, हमारे जीवन यात्रा की प्रारंभिक दिशा है। बचपन से माता पिता के लालन पालन एवं संरक्षण में हम शारीरिक संवर्धन करते हैं, शरीर को बढ़ाते हैं, उसका जो है संवर्धन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अध्ययन से ज्ञान अर्जित करने और परिश्रम से कर्मशील बनने के लिए अभ्युदय से निःश्रेयस की जो भावना है, जो ऋषियों की एक परिपाटी रही है, उसको हम प्राप्त करते हैं। जीवन के जो है लक्ष्य को परिश्रम के द्वारा प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं। आदित्य विद्वानों, गुरुजनों एवं आचार्यों आदि के चरणों में बैठ विद्या अध्ययन से शास्त्रोक्त एवं व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यही आदित्य आदि विद्वान हमारे पथ प्रदर्शक ईश्वा बनते हैं। जो विद्वान हैं उनको प्रकाश रूप उनका जो ज्ञान है वो हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वो आदित्य रूप होते हैं, जैसे सूर्य को भी आदित्य कहते हैं। और जब सूर्य उदय होता है तो किसी भी जो है टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है क्या? किसी भी हाइलोजन की आवश्यकता पड़ती है क्या? किसी भी ट्यूबलाइट बल्ब की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। हाँ, ये जरूर है, जहां अंधकार है, जहां कोई अंधेरी कोठरी है, वहां तो आपको दीपक जलाना पड़ेगा, हाइलोजन जलाना पड़ेगा। लेकिन सूर्य की रोशनी के सामने कितने भी जो है हाई पावर का आप हाइलोजन जलाएं, उसका कोई विशेष महत्व नहीं होगा।
इसी प्रकार से जो समाज में जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, जो धार्मिक हैं, जिनके अंदर समर्पण है, सेवा है, करुणा है, प्रेम है, वो जो वेदानुकूल आचरण स्वयं करते हैं और दूसरों को आचरण करने की प्रेरणा देते हैं, वो भी आदित्य के समान है। अतः उन आचार्यों से हम अपने जीवन का रास्ता जो है पाते हैं, और सबसे बड़ा जो आदित्य है वो परम पिता परमेश्वर है, जो सबको प्रकाश देता है, सारे गृह नक्षत्रों को और सभी जो है जड़ चेतन को जो प्रकाश देने वाला है, प्रकाशित जो करने वाला है, वो परम पिता परमेश्वर आदित्यों का भी वो आदित्य है। तो इसलिए कहा कि ईश्वर जो पथ प्रदर्शक बनते हैं, परिश्रम एवं पुरुषार्थ के लिए हमें यथेष्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अग्नि ही यह ऊर्जा प्राप्त कराती है। सूर्य जो एकमात्र सशक्त ऊर्जा का स्रोत है, उसमें भी ऊर्जा उस अग्नि रूप दिशाधिपति प्रभु की ही दी हुई है। प्रभु आसिता है, बंधन रहित है, वही हमारी उन्नति के मार्ग में आने वाले बंधनों का, अवरोधों को काटते हैं, चाहे वह बंधन भौतिक हो या मानसिक बंधन हो। परमात्मा को कहा कि वह बिल्कुल इस संसार से निर्लेप स्थिति में रहता है। सपर्यागा शुक्रम अकायम आवरणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, वो पापों से बंधा नहीं है। जो व्यक्ति पापों से बंधा होता है वो दूसरों के पापों को कैसे छुटा सकता है? जो पहले ही जकड़ा हुआ है काम क्रोध ईर्ष्या लोभ और विषयों में, वो दूसरों के बंधनों को कैसे छुड़ाने की ठेकेदारी कर सकता है? लेकिन वह जो ईश्वर है वो किसी भी बंधन में नहीं है, इसलिए वह सबका मोक्ष करने वाला है, सबको मोक्ष देने वाला है। यह चाहे मानसिक बंधन हो या शारीरिक बंधन हो, आदि और व्याधि को भी वो समाप्त करने वाला है। जो मानसिक बंधन प्रमुखता से हमारी जो मानसिक कुवृत्तियां होती हैं, काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह राग और युवा इंद्रिया शक्तियां, जो आसक्तियां हैं, इनके कारण होते हैं। इन्हें प्रभु हमारी वर्तमान बुद्धियों को जो है सचिष्टया वृत्ताः, यजुर्वेद में कहा, अच्छी तरह से निरंतर प्रखर करते हुए कटवा रहे हैं। बंधन जब कटते रहते हैं तब धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि की ओर हम अग्रसर होते रहते हैं। जब जब बंधन आते हैं काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह आदि के, तो हम पतित होते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो प्रभु की शक्ति और उपासना योग की ओर अधिक रुझान रखने लगते हैं, तभी मुक्षुत्व की भावना जागृत हो पाती है। पर इसके लिए भी विशेष परिश्रम की आवश्यकता होती है। महर्षि दयानंद के सच्चे शिव की खोज में तथा उससे योग साधने की तैयारी में अपने पूरे जीवन के जो है 36 वर्ष लगा दिए थे। ईश्वर भक्ति और मुक्ति का मार्ग इतना सरल भी नहीं है जैसा समझते हैं, बोल देते हैं, उपदेश कर देते हैं, लेकिन जीना एक पल पल जीना पड़ता है, एक एक विचार में जीना पड़ता है कि विचार कोई ऐसा जो है हमको पतित करने वाला ना आ जाए। हमको जो साधना के मार्ग पर चल रहे हैं वो कहीं हम भटक ना जाए, ऐसा हर पल सतर्क सावधान होकर के आगे बढ़ना पड़ता है। अतः हमको दुखों से छुड़ाने का काम वह परमात्मा करता है, क्योंकि संसार में आते हैं तो दुख जरूर आ जाते हैं, दुख की प्राप्ति जरूर होती है। और व्यक्ति जब जीवन का एक लक्ष्य तय करता है तो उस लक्ष्य के लिए भी वह व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ करता है तो निश्चित रूप से वह अपने साथ साथ अनेक लोगों को भी मुक्ति के द्वार तक ले जाता है, मुक्ति मार्ग का पथिक बना देता है। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, ऐसा कुछ लोगों के जीवन में ही होता है। इसलिए यहाँ पर जो कहा है कि वह परमात्मा जो आदित्य स्वरूप है, जो सबका प्रकाशक है, वो हमारे अंदर भी प्रकाश करे, हमारे अंदर भी वह ज्ञान का, विवेक का और निर्णायक बुद्धि का आधान करे, वह बंधनों
से रहित है, सब प्रकार के बंधनों से रहित है। प्रभु हमारे दुखदायक सांसारिक बंधनों को काटकर रक्षा करने वाला है। ये सर्वव्यापक प्रभु के नियम यीशु सर्वत्र विराजमान है। वो उसके जो है सर्वत्र यीशु विद्यमान है, कहीं पर उसका कोई भी जरा सा भी अतिक्रमण करता है। जैसे आप कहीं बड़े मार्केट में जाएं, बड़े किसी संस्थान में जाएं, बड़े जो है किसी भी दुकान में जाएं तो वहाँ पर लिखा होता है सावधान आप कैमरे की नज़र में है, कैमरे की कैद में है, तो लोग सावधान हो जाते हैं। ऐसे ही उस परमात्मा के कैमरे चारों ओर लगे हैं, अंदर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी, दाएं हैं, बाएं हैं, जंगल में भी है, घर में भी है, आसमान में भी है, समुद्र में भी है, पहाड़ों में भी है। कहीं उसकी नज़र से कोई बच नहीं सकता है। यहाँ की रिकॉर्डिंग को कुछ लोग हटा भी देते हैं, कभी उस यंत्र को ही नष्ट कर देते हैं, सबूत मिटाना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो है जो व्यवस्था है, उसके जो कैमरे हैं उनको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। उनको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है कि उसको डिलीट कर दे। यहाँ तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसको डिलीट कोई कर नहीं सकता है। इसलिए कहा कि वो सर्वत्र सर्वव्यापक है। प्रभु के नियम जो हैं वो सर्वत्र लगे हुए हैं। यदि एक भी बार नियम का उल्लंघन किया तो तुरंत दबोच लिए जाते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में यदि कोई भी गलत तरीके से गाड़ी इधर उधर ले गया, जो लाल या हरी जो लाइट होती है उनका कोई अतिक्रमण कर दे, तो तुरंत अगले ही चौक पर उसका जो है चालान काट दिया जाता है, उसको दंड मिल जाता है। वैसे ही यहाँ तुरंत उसका जान उसको होता है कि नहीं त्रुटि हुई, और उसका फिर उसी समय या जैसी देश काल परिस्थिति होती है वैसे वैसे उसको दंडों से जो है निकलना पड़ता है। इस कारण जो है हम उस से या उसके नियमों से बच नहीं सकते हैं। अस्य स्पर्शो न निमिषन्ति भूर्णयः पदे पदे पाशिनः सन्ति सेतवः न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति ते देवानां स्पर्शा इह ये चरन्ति। कहा कि वह परमात्मा हमेशा हर जगह विद्यमान है, उसकी व्यवस्था, उसकी सत्ता सर्वत्र जो है समा रही है, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए उस प्रकाश स्वरूप स्वामी भव बंधन नाशक रक्षक और उसके सर्वत्र व्यापक नियमों के लिए हमारा नमस्कार है। जिस द्वेष भावना से या अधर्म आचरण से युक्त होकर के कोई व्यक्ति हमारे साथ द्वेष या अप्रीति करता है, या जिस द्वेष भावना से हम अन्यों के साथ द्वेष या अप्रीति रखते हैं, उस द्वेष भावना या अधर्म आचरण को हम आपके हिंसक अर्थात नष्ट करने वाले स्वभाव के अधीन करते हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके हम में या दूसरों में जो द्वेष भावना है हमारे प्रति है या हमारे में दूसरे के प्रति है, उसको दूर कर दीजिए। उस दुख को जिससे हम दुख पाते हैं बहुत प्रकार के, यदि किसी के प्रति द्वेष आ गया तो द्वेष कहते हैं कि बहुत ही निंदनीय है। आचार्य चाणक्य लिखते हैं कि यदि व्यक्ति का तिरस्कार कर दिया जाए, व्यक्ति तिरस्कृत हो गया, उसको धमका दिया जाए या उसको डांट दिया जाए, फटकार दिया जाए, उसका तिरस्कार कर दिया जाए, तो तिरस्कार करना उचित है, लेकिन ईर्ष्या करना उचित नहीं है। तिरस्कार से ज्यादा घातक क्या है? ईर्ष्या है। व्यक्ति बाहर से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन अंदर से बिल्कुल जला बैठा रहता है, तो वो जला बैठा रहता है तो कभी भी वार कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति है, चलो उसने मुख में कोई बात आई और उसने बोल दिया, तिरस्कार कर दिया वाणी से, तो वह कभी कालांतर में उसको प्रेम कर सकता है और वो भुला भी सकता है। लेकिन जिसके अंदर ईर्ष्या घर कर गई, ईर्ष्या जल्दी से जाती नहीं है। अतः ये द्वेष भावना या अधर्म आचरण जिसके कारण हम अपने जीवन में दुख पाते हैं, उसे हमसे दूर करो। हम सब प्राणी मात्र परस्पर एक दूसरे के साथ प्रीति रखने वाले हों तथा एक दूसरे के रक्षक हों। परस्परता में ही जीवन है, बिना इसके जीवन चल नहीं सकता है। इसलिए यह प्रार्थना हमारे लिए परम आवश्यक है। ऐसे ही हम जीवन को जिएं और जीते ही रहें,
जब तक इस संसार में रहें, लोकोपकार के लिए और स्व कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए और जग के कल्याण के लिए अपने जीवन को लगाते रहें। आगे के दूसरे मंत्र को हम यहाँ पर पुनः देखेंगे। इसमें जो कुछ परिवर्तन होगा तो ऊपर की ही पंक्ति में परिवर्तित करूंगा, जिसमें यहाँ तो आया ओम प्राची दिग अग्नि रधिपति रसितो रक्षितादित्या ईश्वः, और दूसरे में दक्षिणा, यहाँ प्राची के स्थान पर दक्षिणा आ जाएगा। ओम दक्षिणा दक्षिणा दिगिंद्रो अधिपति अधिपतिस तेरस्चिजाजी तिरस्चिराजी रक्षिता पितरा। यहाँ पर दो शब्द और लिख लीजिए। रक्षिता पितरा, दो शब्द है। उच्चारण करेंगे। ओम दक्षिणादिगिंद्रोधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः। तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। भ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्मस्तं भोजम्भे दद्मः। यहाँ पर जो पहली पंक्ति में दक्षिणा दिगेन्द्रोधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितरा ईशवः, यहाँ पर जो है पितरा ईशवा कहा है, तो इसमें उस परमात्मा को विशेष रूप से, क्योंकि पहले मंत्र में तो प्राची कहा और इसमें दक्षिणा कहा, तो ऐसे सारी दिशाओं का हम भ्रमण कराएंगे मन को, क्योंकि मन हमारा चंचल है, इधर उधर भागता रहता है। तो आज समय हो गया है, अगली बात अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।